नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीआई देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्राइम डिबेट इंडिया में आज बात एक ऐसी फिल्म की जो 2022 में विवादों से घिरी रही, फिल्म द कश्मीर फाइल्स। विवाद से शुरू हुआ ये सफर आज ऑस्कर की दहलीज तक आ पहुंचा है। ऑस्कर 2023 के लिए द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। काबिले गौर बात यह है कि इस फिल्म का बड़े स्तर पर विरोध हुआ था, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह साल 2000 की देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। आलोचकों ने फिल्म का यह कहते हुए विरोध किया था कि इसमें प्रोपेगेंडा को दिखाया गया, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म देखी और इसकी तारीफ की। फिल्म बीजेपी शासित कई राज्यों में टैक्स फ्री भी रही, जिसके बाद पूरा मामला राजनीतिक हो गया। बहरहाल अब ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद क्या यह बात बहुत हद तक साफ हो गई है कि फिल्म सच्चाई के बहुत करीब है। तो फिल्म पर विवाद और शॉर्टलिस्ट जवाब, आज इसी मौजू पर बातचीत करने वाले खास लोगों का पैनल हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं। खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, वरिंदर सिंह साहब, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ अमित रैना सर को भी देख पा रहे हैं, रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आरिस पठानिया साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। वरिंदर सिंह साहब अब से कुछ देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, रविंदर कौल साहब, जो कि फिल्म क्रिटिक हैं। आप सबका स्वागत करते हैं। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, इस फिल्म पर हमने देखा कि बहुत पहले तक विरोध होता रहा और विरोध के बाद अब ये खबर आई है कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई फिल्म अब ऑस्कर की दहलीज तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, यानी शॉर्टलिस्ट की गई है। 301 फिल्में इस सूची में शामिल है, जिसमें भारत की 5 फिल्मों को शामिल किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या जो फिल्मों में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार को दिखाया गया, क्या वो अब इस शॉर्टलिस्ट होने के बाद ये जवाब नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि ट्वीट करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने साफ लफ्जों में कहा है, लिखा है कि ये आलोचकों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करें, फिल्म क्रिटिक की प्रतिक्रिया को जान लेते हैं। रविंदर कौल साहब, आप क्या कहेंगे? विरोध से लेकर अब ऑस्कर की दहलीज तक का सफर आपने देखा, अब ये फिल्म शॉर्टलिस्ट की गई है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जब ये फिल्म यहाँ जम्मू में रिलीज होने से पहले स्क्रीन की गई थी एक सिलेक्ट ऑडियंस जी, और मैं उसमें शामिल था, मैंने वो फिल्म देखी थी। और फिल्म की जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैंने उसका रिव्यू छपा था, जो विवेक अग्निहोत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि ये इस फिल्म का पहला रिव्यू है। इस फिल्म का पहला रिव्यू ऑल ओवर इंडिया वो मैंने लिखा था। और उस फिल्म में जो लोग वहां पे देख रहे थे जब तो उनका रिएक्शन ये था कि आधे से ज्यादा हॉल जो है वो धाड़े मार मार के रो रहा था, क्योंकि उन सभी लोगों को इस फिल्म में अपनी कहानी दिखाई दी। ज्यादातर लोग उस ऑडियंस में वो लोग थे जो 1990 में जिनको मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा और यहाँ पे आके बसे वो। उसके बाद फिर मैंने उसका रिव्यू लिखा और वो कमोबेश उसी तरह का रिव्यू बहुत सारे और लोगों ने भी लिखा, मगर एक खास सेक्शन ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन का है उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। अब जो विरोध करने वाले थे, मेरा ये मानना था कि जो सोशल मीडिया पे उसका विरोध कर रहे थे उन्होंने वो फिल्म देखी नहीं थी, बिना देखे रिव्यू वो विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें जो भी बातें दिखाई गई थी, एक तो उनकी रिसर्च इतनी कमाल की थी इस फिल्म की कि उसमें कोई एक ऐसा इंसिडेंट ऐसा नहीं है जो असल में एक्चुअली घटित ना हुआ हो। उन्होंने बहुत सोच समझ के सिर्फ वही इंसिडेंट्स उसमें इंक्लूड किए थे जो
असल में जो घटनाएं उस वक्त हुई थी वो। अब उनका ये मानना था, जो विरोधी थे उनका ये मानना था कि इन्होंने सिर्फ एक तरफा सच दिखाया है जी। इसके जवाब में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हैदर फिल्म एक रिलीज हुई थी जी। जो कश्मीर के बैकग्राउंड पे बनी थी। विशाल भारद्वाज ने वो फिल्म बनाई थी और उसके बाद इमीडिएटली बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वो वहां पे आए थे और मैंने ऑडियंस में से उनको क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था आपने कश्मीर का जो सच है वो दो तरफा है, एक जो वहां पे लोग रह रहे हैं एक उनका सच है और एक उनका सच है जो वहां से निकाले गए। तो आपने एक तरफ का सच दिखाया है, जो कश्मीर में रह रहे लोग हैं उनका सच दिखाया है। आपने जो लोग 5 लाख लोग जिनको मजबूरन वहां से निकलना पड़ा हालात के चलते, उनका सच आप बिल्कुल इग्नोर कर गए जी। तो उन्होंने कहा ये मुझे मालूम है, मेरा एज ए फिल्म मेकर के राइट है कि मैं कौन सा सच अपनी फिल्म में इंक्लूड करूं और कौन सा सच छोड़ दूं। ये मेरा राइट है और मैंने अपने राइट का एक्सरसाइज किया है। मुझे मालूम है कि मेरी फिल्म में सिर्फ एक लाइन कश्मीरी पंटू के लिए है पूरी फिल्म में। हाँ। और ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया है। अगर किसी और को लगता है कि ये सच इग्नोर हो गया तो वो और बनाए फिल्में। तो मैंने ही सारी कश्मीर पे फिल्में बनाने का वो जिम्मा नहीं लिया है, कोई और भी इस पे फिल्म बना सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह के पहलू होते हैं। हाँ ठीक है, रविंद्र कौर जी हम आपके पास आएंगे। अग्निहोत्री ने वो फिल्म बनाई, अब जब विवेक अग्निहोत्री ने वो फिल्म बनाई तो उसने अपना एक पहलू दिखाया। अगर किसी को इससे ऑब्जेक्शन है वो एक और फिल्म बना सकते हैं। कश्मीर में फिल्म मेकर्स की कमी थोड़ी है। ठीक है, अब रूट्स इन कश्मीर इसके स्पोक्स पर्सन अमित रैना, आपका हम रद्द अमल प्रतिक्रिया चाहेंगे। विरोध से लेकर कंट्रोवर्सी हुई, रिलीज हुई फिल्म, कंट्रोवर्सी हुई और अब ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। आपकी जबानी इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, साँझ को आंच नहीं होती, ये साफ पता चल जाता है कि इस फिल्म के खिलाफ जिस दिन से ये रिलीज हुई इसके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, क्योंकि ये वो फिल्म थी जो विश्व को और भारत को वो सच्चाई दिखा रही थी जो भारत के लोग मानने को तैयार नहीं थे, या 30 साल से उन्हें कुछ और कहा गया था, उन्हें झूठ कहा गया था। और ये फिल्म के रिलीज से पहले सिर्फ कुछ लिमिटेड स्क्रीन्स में, 600 स्क्रीन्स में पूरे भारतवर्ष में इसको रिलीज करना, वहां पे प्रयास करना दबाने का। उसके बाद जब फिल्म सक्सेस हुई फिर फोर्स हुए प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर और स्क्रीन्स में लाने के लिए। उसके बाद फिर कई लोगों की टिप्पणियां कि इसमें एक ही सच दिखाया है, इसमें दूसरा सच नहीं दिखाया गया है। उसके बाद नदाव लपीद का बयान इसी में। अब आप देखिए, नदाव लपीद को बुलाया गया था फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करने के लिए। उन फिल्म अच्छी बनी है, बुरी बनी है, उस पे उनको नंबरिंग करनी थी और उन्होंने उस पे नंबरिंग नहीं करी, उन्होंने फिल्म की मंशा पे सवाल उठा दिए। तो ये जो उनके ब्रीफ के बाहर था, उनके जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसके बाहर था, मगर उन्होंने फिर भी किया। तो ये उसके बाद आज जब ये ऑस्कर में फर्स्ट लिस्ट में आ गई है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आप सच को कितने कभी दबाने का प्रयास करें वो सच दब सकता है। वो अंग्रेजी में कहावत है, इवन इफ मिलियन पीपल स्पीक अ लाई, इट स्टिल इज अ लाई। तो अगर लाखों लोग एक झूठ बोलेंगे तो वो फिर भी झूठ रहता है, वो सच नहीं बनता है। और यही नदाव लपीद, लेफ्टिस्ट और जो बाकी उनके मित्रगण हैं उस सोच के उन्होंने कितना प्रयास किया, मगर ये सच दब नहीं सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे खुशी इस बात की है कि ये फिल्म अब क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में आ गई है तो विश्व भर के काफी लोग इस फिल्म को देखेंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसे कहीं ना कहीं एक पहचान मिलने की राह जो है वो तश्कील होती हुई अब फिर दिखती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं राजनीति पर। हमने ये देखा कि राजनीति का भी बोलबाला उस वक्त रहा क्योंकि बीजेपी शासित कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर ये टैक्स फ्री की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फिल्म देखी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने खूब सराहा। इसके अलावा कई और सारे लोग हैं जिन्होंने सराहा, जिसके बाद ये फिल्म वाला मुद्दा जो है राजनीतिक मोड़ लेता हुआ गया। उस वक्त हमने देखा था, वरिंदर सिंह साहब आपके पास में आऊंगी, विरोध से लेकर अब तक के इस फिल्म के उस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब ऑस्कर की दहलीज पर यह फिल्म पहुंच चुकी है और जब ये विरोध जताया जा रहा था तो उस वक्त हमने देखा था कि महबूबा मुफ्ती ने भी विरोध जताया था इस फिल्म का। उनका ये कहना था कि एक पहलू को दिखाया गया। देखिए, ऐसे है कि हाँ, फिल्म जो होती है वो फिल्म होती है, फिल्म बनती है
अगर वो ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है तो जी। ये ठीक है, जो कमेटी होगी या जिसने देखा होगा। लेकिन जहां तक आपने सियासत की बात की है, जो भी आदमी इस फिल्म पर सियासत करेगा तो मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करे। नंबर एक, इन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर कहता हूं, हर बार मैं ये बात कहता हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी का कोई जात पात नहीं होती। जिसने गन उठाई है किसी को मारने के लिए, उसका क्या धर्म हो सकता है? कौन सा धर्म सिखाता किसी दूसरे को मारना? जो तो दुनिया में कोई धर्म नहीं सिखाता। बात इधर से कि जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया, कोई शक नहीं जिसको अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत बड़ी पीड़ा होती है। 47 में जब देश की विभाजन हुआ था, जब देश की पार्टीशन हुई, तब भी हमारे बुजुर्गों ने जब संताप हटाया था, हमारे बुजुर्ग पीओके से आए थे, बहुत सारी कत्लो गारत हुई थी, बहुत सारे लोग उस नफरत की आंधी में बह गए थे। लेकिन हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना है कि फिल्म में जो चीज दिखाई गई, मैं पहले भी कहता हूं, हुआ ठीक है, लेकिन जब आतंकवादियों ने आतंक मचाया, जब आतंकी ने आतंक मचाया, तो उस गोली ने, उस ग्रेनेड ने, उस ब्लास्ट ने ये नहीं देखा कि मैंने हिंदू को मारना है, मुस्लिम को छोड़ना है, या मुस्लिम को मारना है, सिख को छोड़ना है। आतंकी मीन्स आतंकी होता है, आतंक होता है, टेरर होता है। ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, यहां तक फिल्म की बात है, फिल्म में दिखाई गई पीड़ा लेकिन एक तरफ की दिखाई गई। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ही के चैनल से पूछता हूं, क्या जो कश्मीर में पिछले 29-30 साल से मिलिटेंसी चली है, तो उसमें कश्मीर के कश्मीरी मुस्लिम भी तो अफेक्टेड हुए हैं, वहां सरदार भी अफेक्टेड हुए हैं, चाहे वो छठी सिंहपुरा कांड, महजूर नगर हुए तो है ना। मैं कहता हूं कि हर फिरके का खून यहां गिरा है, तो इन चीजों पर राजनीति करने से जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जख्म मिले उसके ऊपर मरहम नहीं लग सकती। ठीक है, मैं समझती हूँ आपकी बात, आपके स्टैंड समझती हूँ, लेकिन सीधे तौर पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। फिल्म क्रिटिक के साथ हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं सवाल करता हूं, हैदर फिल्म का हवाला उन्होंने दिया कि जब हमने उस वक्त जयपुर फेस्टिवल में सवाल किया था कि हैदर फिल्म में आपने एक पक्ष दिखाया, एक पहलू दिखाया, तो उन्होंने कहा कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि आपको भी ये हक बनता है कि आप दूसरा पहलू दिखाएं। हम एक पहलू या सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक मसले पर फिल्म बनती है, तो क्या जो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, उस तमाम चीजों को देखकर ही तो शॉर्टलिस्ट हुई होगी ना? एक फिल्म में कई सारी चीजों को तो नहीं दिखाया जा सकता ना। मैं वही आपसे जानना चाहती हूं, तो फिर उस वक्त पीडीपी ने क्यों विरोध किया था इस फिल्म? मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं, सुन लीजिए, रैना साहब अभी कह रहे हैं कि हाँ, वो हैदर फिल्म की उन्होंने बात की है। मैं ये कहता हूं, एक मिनट के लिए मैं इनकी बात मानता हूं, ये सच कह रहे हैं। सॉरी, कौल साहब ने, मैं कौल साहब की बात मानता हूं जो सच कह रहे हैं। मान लीजिए एक मिनट के, मैं सियासत से हटके बात कर रहा हूं, एक इंसानी नाते पे बात कर रहा हूं। मुझे आप एक बताइए, अगर कोई आदमी किसी का कत्ल कर देता है तो मैं ये कहूं कि उसने कत्ल किया तो मैं भी करूंगा? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी मेंटालिटी की हम बात कर रहे हैं? मैंने हैदर फिल्म नहीं देखी है, जैसे कि जब कौल साहब ने कहा है, इन्होंने कहा है कि, उन्होंने कहा, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये बात की थी, भाई आप सोसाइटी को बांटने का काम क्यों करते हैं? फिल्में मनोरंजन का केंद्र, सोसाइटी को बांटोगे, जहां आप एक पार्टीशन हो, मतलब आप मुझे बताइए कि आप दो कम्युनिटियों में गैप बढ़ना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बेतुका बात है, ये कैसी बेतुका बातें कर रहे हैं आप? इसमें कौन सा, ये क्या बेतुका बातें हैं? जो आप बात करते हो वो तुक्की बात है, दूसरा को कहता बेतुका बात है। मैं कहता हूं अगर हैदर फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया तो उसका मतलब यह है कि सारी फिल्में उसको गलत प्रूव करने में लगेंगी। मैं कहता हूं आप असलियत पर आए, असलियत पर आए, कौन सा असलियत पर आए, असलियत को पहचानिए। जब जम्मू कश्मीर के हालात, अमित जी क्या गलत दिखाया? अमित जी, अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधरते हैं इस फिल्म से, तो 10 फिल्में और बनाइए। मुझे आप बताइए, आज कश्मीरी पंडित समाज किस जगह पर खड़ा है? आज कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज जो कहां पर खड़े हैं, वो कहां बैठे हैं आकर? कितना है विवेक विनोदी उनको पूछने के लिए? मैं तब मानता 7 महीने से तनख्वाह के बिना वो बैठे हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस इस फिल्म से किया है, उनको आके दे कुछ। उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा, वो तो कोई आता नहीं, सिर्फ आप सियासत करना चाहते हो स्टूडियो पर बैठ के। ये एक अलग मौजूद है वरिंदर साहब, बनने से एक सेकंड, आप दोनों को मैं चुप कराना चाहती हूँ। वरिंदर साहब, एक सवाल ये कि हमारे देश में इस फिल्म का विरोध बड़े स्तर पर हुआ, आपने जैसे बातें कही वो भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं सही साबित होती हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब इस फिल्म को सराहा जा रहा है तो फिर हमारे देश में विरोध क्यों? देखिए मैडम जी, अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का पूरा टाइम दीजिएगा और मेरी जल्दी से मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि आरिफ पठानिया साहब से पहला रिएक्शन भी अभी हमने नहीं लिया। फिल्म बनती है जहां तो सुन लीजिए,
फिल्म कोई भी बनती है, फिल्म मीन्स फिल्म है, ठीक है। उस फिल्म में अगर कुछ दिखाया है, कोई कश्मीर में किसी के साथ, हमने ये कहा कि ये दोनों तरफों की नहीं है और इससे दो कम्युनिटियों के बीच गैप बनाने की एक कोशिश की गई है। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं, अगर फिल्म बनी वो ऑस्कर के लिए होती, बहुत सारी फिल्में शॉर्टलिस्ट होती हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की शॉर्टलिस्ट का पूछा था सर मैंने आपसे, जम्मू कश्मीर ये शॉर्टलिस्ट के आलोचकों के मुंह पर करारा जवाब नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे। अब आप जो कह दें, देखिए मैं नहीं कह रही हूं, मैं पूछ रही हूं आपसे, मेरा ये टैगलाइन नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं अपनी सोच के हिसाब से जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप दीजिए। आपने सवाल पूछा, जितनी मुझे समझ है मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगा। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं, हम आज भी ये कहते हैं, इस फिल्म ने नफरत को बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, अगर फिल्म बनाने से कश्मीरी पंडित समाज का, कश्मीरी माइग्रेंट का फायदा होता है तो 10 और बनाइए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस फिल्म के ऊपर सबसे बड़ा फायदा हुआ विवेक अग्निहोत्री साहब को, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। क्या उन्होंने 10 रुपए भी किसी कश्मीरी पंडित की वेलफेयर के लिए खर्चे? ठीक है, विवेक अग्निहोत्री साहब जब आएंगे तो उनसे हम ये सवाल पूछेंगे। ठीक है, एक सेकंड आरिफ पठानिया साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस फिल्म को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट किया था, ये सबको पता है। वो इसलिए क्योंकि राज्यों में आपकी तरफ से इसे टैक्स फ्री किया गया था और समर्थकों ने बहुत तारीफ इसकी की थी। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। और अब जब ये ऑस्कर की दहलीज पर पहुंच रही है तो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? सना, इसको 2-3 इसके पहलू हैं। सबसे पहले तो भारतीय सिनेमा के लिए एक गोल्डन डे है, स्वर्णिम इतिहास रचा है भारत सिनेमा ने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, जिसे कहते हैं 301 में से 4 मेजर फिल्म्स, 4 मेजर फिल्म्स और 5वीं जिसे कहते हैं कश्मीर फाइल्स, जो अपने आप में एक दायरे में रही। उस वक्त कहा कि भारत सरकार औपचारिक तौर पे इसको एंट्री के तौर पे अपना स्पॉन्सर करे, लेकिन एंट्री नहीं दी, लेकिन फिर भी ये ऑस्कर के प्रोबेबल्स में आई है। तो भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। एक दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि एक वक्त था कि एक कश्मीर में एक साइकोलॉजी, कश्मीर में एक मानसिकता, कश्मीर में एक फिलॉसफी, जिसने कश्मीर में अल्टीमेटली अराजकता, क्षेत्रों के बीच में, धर्मों के बीच में, तबकों के बीच में एक बोया। अरे भाई, अब तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल स्टैंप आ गया उस पे। अब नाउ देयर इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और एक फिल्म ने अगर कश्मीर में एक धर्म विशेष, बल्कि कश्मीरी हिंदुओं का, अगर ये बात, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ूंगा, किसी के साथ भी अगर ऐसी बात हुई है तो गलत है, लेकिन धर्म के नाम पे कश्मीर एक ऐसी जगह जहां से दुनिया भर से, जिसे कहते हैं मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने आके रिसर्च किया वहां पे, आदि शंकराचार्य कहां से चले और कहां जाके उन्होंने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया शंकराचार्य की, जिसे कहते हैं पहाड़ी पे आके ऋषि कश्यप, जिनके नाम पे ये सूफी एक कल्ट है जिसका जन्म कश्मीर में हुआ उसमें। तो दी पॉइंट, जो मेरा कहने का मकसद है कि अभी भी इनकी आंखों की पट्टी नहीं खुल रही। मुझे दुखद है और मुझे तरस आता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे, और अनुराग कश्यप एंड कंपनी, आई विल यूज अ वर्ड, अनुराग कश्यप एंड कंपनी। अरे अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना स्टैंप लगा दिया। आप एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपना छोटा अपना ग्रुप, अपने गैंग के माध्यम से इस फिल्म, देखें, फिल्म इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। उस फिक्शन के माध्यम से अगर इस फिल्म ने एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश की, दुनिया को पहली बार पता लगा कि नंदीमर्ग मैसेकर है क्या है, लोगों को पता लगा नीलकंठ गंजू है कौन है, लोगों को पहली बार पता लगा कि किस हालात में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात, कोई गाड़ी में, कोई पैदल में, कोई बस में, क्या क्या लेके भागना पड़ा, और आज तक वो अपने घर से बेघर हैं, अपने ही देश में, अपने ही घर से, जिसे कहते हैं एक वनवास, जिसे बोले एग्जाइल की स्थिति में रह रहे हैं। तो एक भारत के इंडिपेंडेंट भारत इतिहास का अपने बिल्कुल। तो भाजपा का ये सीधे तौर पर कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब इसे स्टैंप मिल गया है और इसे सराहा जा रहा है, तो आखिर विपक्षी पार्टियां क्यों आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं? इस पर मैं जवाब भी चाहूंगी वरिंदर साहब आपसे और रविंदर कौल साहब आपसे भी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक टाइम डिबेट इंडिया में जल्द लौटेंगे। फिल्म पर विवाद लिस्ट है जवाब। जी हां, द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया ऑस्कर के लिए 2023 के लिए। 12 मार्च को ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया जाना। इसी मौजू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जवाब उन आलोचकों को नहीं जिन्होंने बड़े स्तर पर विरोध किया था। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। वरिंदर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी का ये सीधे तौर पर, वरिंदर साहब इस वक्त दिखाई नहीं, हाँ यस, हमारे साथ वरिंदर साहब बने हुए हैं इस वक्त। आरिफ पठानिया साहब नहीं है। बीजेपी ने सीधे तौर पर यह कहा कि आंखों पर पट्टी आखिर क्यों पीडीपी, एनसी और दिगर पार्टियां बांधे हुए रखी हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मोहर मिल रही है। तो वरिंदर साहब,
हेलो वरिंदर जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी जी मिल रही है जी। जी, ब्रेक पर जाने से पहले आरिफ पठानिया साहब ने सवाल उठाया था कि आखिर विपक्षी पार्टियां जो हैं आंखों पर पट्टी क्यों बांधे हुए, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे सराहा जा रहा है और एक तरीके से स्टाम्प मिल चुका है कि ये फिल्म जो है ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। देखिए ऐसे है कि किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट करने से जम्मू कश्मीर की समस्याएं हल हो जाए तो मैं खुशी मनाऊंगा। कश्मीरी पंडित हमारे भाई जो माइग्रेंट हैं पीएम पैकेज के, उनको सिक्योरिटी तो मैं खुशी मनाऊंगा। उनको उनका मसला हल हो जाए, उनकी 7 महीने की पेंडिंग जो सैलरी है वो मिल जाए तो मैं खुशी मनाऊंगा। मेरे लिए तो खुशी का काम ये है ना, मेरे लिए ये खुशी नहीं है किसी फिल्म को ऑस्कर मिल गया या नहीं मिल गया, मेरे लिए वो खुशी नहीं तो है। ऑस्कर मिलना बड़ी बात नहीं होती है क्या? मैं कह रहा हूं जो आदमी इस फिल्म पर नहीं जो पिछले 7 महीनों से कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हैं जम्मू में, जिनकी टारगेटिंग किलिंग कश्मीर में हो रही है, उनकी जान माल की रक्षा करना मेरे अहम है या किसी फिल्म को अवार्ड मिलना अहम है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, जानते हो आप अपने तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जो फिल्म क्रिटिक हैं और जो एक बेंचमार्क बनाया गया है अच्छाई का, जो एक बेंचमार्क बनाया गया, एक सेकंड, हर चीज का एक बेंचमार्क होता है, कहीं ना कहीं से चीजें जो है देखी जाती है। अगर वहां पर उस चीज का लोहा माना जा रहा है तो इसमें ना एक्सेप्ट करने वाली बात क्या है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक्सेप्ट तो वो कर रहा हूं जो मुझे जम्मू कश्मीर में इसका जवाब जो मेरे सामने बहुत अच्छे तरीके से हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में। तब बिल्कुल आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। एक दो बातें वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं वो कुछ और है, और जो फिल्म के बारे में हम बात करना चाहते हैं बिल्कुल। वीरेंद्र जी की एक बात से मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने कहा कि उसने सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया, 100 करोड़ 200 रुपए, क्या उसमें से कुछ पैसा उसने कश्मीरी पंडितों को दिया? मैं आपको वीरेंद्र जी ये बड़े साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी 100% लिटरेट और एजुकेटेड कम्युनिटी है, वो भिखारी नहीं है। हमें भीख नहीं चाहिए किसी से, हमें हक चाहिए। हम चाहते हैं हम अपना नहीं, आप बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने भीख की बात नहीं की, आज भी मैंने भीख की बात नहीं की। आप मसले को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने जो कहा है वो आप सुनना नहीं चाहते, वो आप समझना नहीं चाहते। कोई और है, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, लेकिन आप उसको पैसे के साथ जोड़ रहे हैं। आपकी यही परेशानी है ना आपकी, आप स्टूडियो में बैठ के जम्मू कश्मीर का करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इस विभाजन का पीड़ा हमने भी झेली है, माइग्रेशन की पीड़ा हमने भी झेली है। हमारे बुजुर्ग पीओके से माइग्रेशन आए थे। अमित रैना, क्या इस फिल्म ने दो फिरकों के बीच खाई गहरी की बात करना चाहता हूँ? ये सच हमेशा कड़वा होता है। हाँ। और सच कड़वा रहता है और हिंदुस्तान को सीखना पड़ेगा कि सच, क्योंकि जब तक आप अपने जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को सच नहीं सिखाएंगे तब तक हम अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते हैं। सच इसलिए दिखाना पड़ता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो गलतियों से सीखें, उनको रिपीट ना करें। अगर आप उन्हें झूठ पे पालते रहेंगे तो ये गलतियां बार बार होती रहेंगी। और कश्मीर फाइल्स में वो सच दिखाया। अब ये इनके जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने लोगों को समझाना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई और हमें ये गलती दोहरानी नहीं है। हमें ये जो दूरियां हैं ये प्यार से खत्म करनी है। ये सच को झूठ बोल के ये दूरियां खत्म नहीं होती है। झूठ बोलने से नफरत बढ़ता है। और ये महबूबा मुफ्ती ने इतने पैसे कमाए चोरी से, देखिए बहुत जल्दी टाइम नहीं है भाई। अमित रैना साहब सुन अब इनको रोके तो मैं बात करूंगा ना। मैं रैना साहब को सुन रहा था, मेरे भाई हैं। मैंने पहले भी कहा है घर छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। हमारे बुजुर्गों ने 47 में छोड़ा था, उसकी पीड़ा जो हम आज तक सह रहे हैं, ये तो भी 30 साल हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत दुख भरी, लेकिन मैं ये कहता हूं उस वक्त का जो माहौल था उसमें ये नहीं देखा गया ना कि किसी एक फिरका, वहां बहुत सारे लोगों के साथ ये 30 साल के साथ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये कि आखिर एक फिरके को लेकर ही क्यों कहा गया, क्योंकि समर्थकों की तरफ से और बीजेपी के कई मिनिस्टर्स की तरफ से ये बातें कही गई कि हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। अभी पीडीपी ये कह रही है और हम सब ये जानते हैं कि हालांकि तादाद ज्यादा रही कश्मीरी पंडितों की, लेकिन इसमें गए। जी सना जी, ऐसा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, और आतंकवाद से जो लोग आहत होंगे उनका भी, हर धर्म के लोगों को, हर तबका के लोगों को आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर में नुकसान दिया है। एक वक्त था कि भारत अकेला
पूरे विश्व पे कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश करता था, लेकिन आज एक इंटरनेशनल कॉन्सेंसस है और ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर एक नया, एक जिसे कहते हैं एक एपिथेट उभर के आया है। उस पे ये फिल्म को भी उसी नजर से देखे। मेरा अनुरोध है, मैंने पहले भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अरविंद केजरीवाल राजनीति मत करें, इसे धर्म के जिसे कहते हैं प्रिज्म से देखें। ये तो बीजेपी का ये कहना है कि धर्म के चश्मे से ना देखे, रोड सिंह कश्मीर का कहना है कि सांच को आंच नहीं, तो वहीं फिल्म क्रिटिक का ये कहना है कि फिल्म में एक पहलू को दिखाया जाता है, तो पीडीपी का ये कहना है कि इस तरह की फिल्मों से खाई जो है और गहरी होती रहेगी, इस तरह की फिल्मों से एकजुट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, पठानिया साहब आपका, और साथ ही साथ कौल साहब आपका, और अमित रैना साहब आपका, वरिंदर साहब आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लगातार JKLH News 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।